सोचो, एक पल के लिए तुमने एक ऐसा गाना लिखा जिसे पूरी दुनिया ने सुना। एक ऐसा गाना जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल गया। एक ऐसा गाना जो क्रिश्चियन म्यूजिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार बजाया गया। तुम सोचते हो कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन फिर एक रात तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने गिर जाता है। उसे सीजर्स आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे डायबिटीज है। और उसी पल तुम्हारी सारी फेम, सारी सक्सेस, सारे अवार्ड्स, सब कुछ बेमानी लगने लगते हैं। ये कहानी है बार्ट मिलार्ड की, एक ऐसे बाप की जो दुनिया को तो जीत चुका था लेकिन अपने घर में हार रहा था। और यह कहानी है एक दोस्ती की, एक ऐसे इंसान की जो खुद मौत से लड़ रहा था लेकिन उसने एक टूटे हुए बाप को जीना सिखाया। तो आंखें खुली रखो और दिल को तैयार करो, क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। साल 2002 का वक्त था। मर्सी मी का गाना आई कैन ओनली इमेजिन पूरी दुनिया में छा गया था। क्रिश्चियन रेडियो की हिस्ट्री में यह सबसे ज्यादा बार बजाया जाने वाला गाना बन चुका था। बार्ट मिलार्ड, मर्सी मी का लीड सिंगर, उस रात जीएमए डव अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड ले रहा था। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने वो अवार्ड हाथ में लिया तो उसकी आंखों में वो पल था, उसके पिता आर्थर की यादें, वो बचपन का दर्द, वो माफी, वो प्यार। उस गाने ने उसके टूटे हुए अतीत को एक नई रोशनी दी थी और अब वो रोशनी दुनिया भर में फैल रही थी। बार्ट की जिंदगी देखने में परफेक्ट थी। प्यारी पत्नी शैनन, 5 प्यारे बच्चे, सैम, ग्रेसी, चार्ली, सोफी और माइल्स। मर्सी मी का बजता नाम, भरे हुए एरिनाज, डेडिकेटेड फैंस। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब जिंदगी बाहर से चमकती है तो अंदर से कुछ टूट रहा होता है। एक रात वो पल आया जिसने बार्ट की दुनिया हिला दी। छोटा सैम, जो अभी बच्चा ही था, अचानक गिर पड़ा। सीजर्स आए, उसका शरीर कांपा, वो बेहोश हो गया। बार्ट और शैनन उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और जो डायग्नोसिस आई वो एक बाप के दिल पर पत्थर की तरह गिरी, टाइप 1 डायबिटीज। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि सैम की पूरी जिंदगी इस बीमारी के साथ जीनी होगी। ब्लड शुगर चेक करना, इंसुलिन लेना, खान पान पर ध्यान रखना, हमेशा सावधान रहना। बार्ट एक बाप था और एक बाप के लिए अपने बच्चे को तकलीफ में देखना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। वो रात रात भर सैम के ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करता था। उसे डर था, हर पल एक अनजाना खौफ। क्या होगा अगर रात में शुगर लेवल गिर गई? क्या होगा अगर वो समय पर न पहुंचा? ये डर उसे खाने लगा था और इसी डर ने बार्ट को एक ऐसा बाप बना दिया जो सैम के हर कदम पर नजर रखता था, जो उसे हर बात पर टोकता था, जो उसकी हर गतिविधि पर सवाल उठाता था। 10 साल बीत गए। सैम अब टीनेज हो गया था। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। उसने खुद गिटार बजाना सीखा था। उसे म्यूजिक से प्यार था, उसके सपने थे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी उसके अपने बाप का साया। बार्ट हर वक्त उसके पीछे रहता। ब्लड शुगर चेक करो, यह मत खाओ, वहां मत जाओ। सैम के लिए यह जिंदगी एक जेल बन गई थी। वो अपने बाप से प्यार करता था, लेकिन उसकी यह अति सुरक्षा उसे घुटन देती थी। दोनों के बीच एक दूरी आ गई थी, एक खामोशी जो बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान मर्सी मी का मैनेजर स्कॉट ब्रिकेल, जिसे सब ब्रिक कहते थे, एक बड़ी खबर लेकर आया। ऑडियो एड्रेनलिन ने अचानक अपनी टूर से हाथ खींच ली थे और मर्सी मी को हेडलाइनर बना दिया गया था, यानी सबसे बड़ा नाम, सबसे मुख्य एक्ट। ये एक बड़ा मौका था, लेकिन स्कॉट के पास एक और खबर थी। उसने टूर का ओपनिंग एक्ट डिसाइड किया था। टिम टिमन्स नाम का एक क्रिश्चियन सिंगर सॉन्गराइटर। टिम टिमन्स, मिलो वेंटिमिग्लिया ने यह किरदार जिया है। टिम एक ऐसा इंसान है जिसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी है। वो हमेशा अपनी कलाई पर एक एक्स का निशान बनाता है, जो उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। उसके पास एक पुरानी हिम बुक है और उसका सबसे बड़ा सपना है कि वो एक ऐसा गाना लिखे जो इट इज वेल विथ माय सोल जैसा हो। एक ऐसा गाना जो तूफान में भी आत्मा को शांति दे। टिम की पत्नी हिलारी है और दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन टिम के दिल में एक राज है जो वो अभी किसी को नहीं बताया है। स्कॉट ने बार्ट को एक सुझाव दिया जो पहले तो अजीब लगा, सैम को भी टूर पर लाओ। बार्ट को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया।
टूर का माहौल, भीड़, थकान, अलग अलग खाना, ये सब सैम के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन शैनन ने कहा, जाने दो। शैनन जानती थी कि सैम को उसके बाप के साथ वक्त चाहिए, एक अलग तरह का वक्त। बार्ट मान गया और सैम टूर पर आ गया। टूर शुरू हुई। पहले कॉन्सर्ट में टिम का ओपनिंग एक्ट रहा। वो स्टेज पर गया, गाया, लेकिन ऑडियंस उतनी एक्साइटेड नहीं थी। टिम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। स्कॉट ने उसे कहा कि तुम्हें अपने एक्ट में और एनर्जी चाहिए और पर्सनैलिटी। टिम ने सोचा और अगले कॉन्सर्ट में उसने एक काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने सैम को स्टेज पर बुलाया गिटार बजाने के लिए। सैम, जो बस एक विजिटर की तरह टूर पर आया था, अचानक स्पॉटलाइट में था। वो घबराया, लेकिन टिम ने उसे हौसला दिया और सैम ने गिटार बजाया। ऑडियंस ने उसे पसंद किया। उस एक पल में सैम की आंखें चमक उठीं। टिम और सैम के बीच एक खूबसूरत दोस्ती शुरू हुई। टिम ने सैम को सुना, वो सुना जो एक बाप होने के बावजूद बार्ट नहीं सुन पाया था। सैम ने टिम को अपने सपनों के बारे में बताया, अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया। टिम ने उसे इट इज वेल विद माई सोल की कहानी सुनाई। उसने बताया कि होरेशियो स्पाफोर्ड ने यह हाइन उस वक्त लिखा था जब उसकी 4 बेटियां समुद्र में डूब गई थीं। इतने बड़े दर्द में भी उसने कहा, इट इज वेल विथ माई सोल, मेरी आत्मा शांत है। टिम ने सैम को एक सीख दी कि तूफान में भी शांति हो सकती है अगर तुम सही जगह पर टिके रहो। टूर के बीच में एक ऐसा पल आया जो बार्ट की जिंदगी को हिला गया। सैम का ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर गया और वो कोलैप्स कर गया। बार्ट को सबसे ज्यादा डर इसी का था और वो सामने आ गया। बार्ट ने तुरंत फैसला किया, सैम को टूर से हटाना होगा। वो सैम को बताता है कि यह टूर उसके लिए सेफ नहीं है। सैम टूट गया। वो गिटार बजाने लगा था, टिम के साथ स्टेज शेयर कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो रहा है और अब बाप फिर वही कर रहा था जो हमेशा करता था, रोकना। दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई। सैम ने कहा कि तुम मुझे इंसान नहीं समझते, तुम मुझे बस एक पेशेंट समझते हो। बार्ट ने कहा कि वो उसकी परवाह करता है, इसीलिए रोकता है। लेकिन इस बहस में बार्ट को एहसास हुआ कि सैम की बातों में उसके अपने अतीत की झलक थी। उसे याद आया अपना बचपन, जब उसके बाप आर्थर ने उसे रोका था, दबाया था। बार्ट ने खुद वही दर्द झेला था जो सैम आज झेल रहा था और वो इतने सालों बाद भी उसी चक्कर में फंसा था। उधर टिम ने बार्ट को एक रात स्टूडियो में बुलाया। वहां टिम ने एक बात कही जिसने बार्ट को अंदर से हिला दिया। टिम ने बताया कि उसे कैंसर है। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हिलरी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत देख रहा था, लेकिन साथ ही वो नहीं जानता था कि वो अपने बच्चे को बड़ा होते देख पाएगा या नहीं। टिम के चेहरे पर डर था, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी शांति भी थी जो बार्ट को हैरान कर गई। टिम ने बार्ट को एक डेमो रिकॉर्डिंग दी, एक गाने की जिसका नाम था इवन इफ। उसने बार्ट से रिक्वेस्ट की कि इस गाने के कुछ नए वर्सेस लिखो। बार्ट उस डेमो को लेकर वापस गया, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। वो गराज में गया जहां उसे उसके बाप आर्थर की गिटार मिली। उसने उसे हाथ में लिया। उसे याद आई वो रातें जब बाप और बेटा एक साथ बाहर बैठते थे, पुरानी कुर्सियों पर, चांद की रोशनी में, गिटार के सुर में। वो यादें जो दर्द के बाद आई थीं, माफी के बाद आई थीं। बार्ट ने महसूस किया कि उसका बाप उसे उस गिटार में मिल रहा है और तभी उसे एहसास हुआ कि वो खुद सैम के साथ वही गलती दोहरा रहा था जो उसके बाप ने की थी, बस अलग तरीके से। बार्ट ने एक ग्रुप थेरेपी सेशन ज्वाइन किया। वहां उसने अपनी बातें कही, अपने डर को शब्द दिए। उसने माना कि वो सैम को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उसे सफोकेट कर रहा था। यह थेरेपी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। वो बाहर निकला, हल्का महसूस किया। मर्सी मी की बस एक दिन बीच सफर में बंद पड़ गई। सब वहीं रुक गए और उस रुकावट में, उस वेटिंग में बार्ट और सैम आमने सामने आए। कोई स्टेज नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, बस एक बाप और उसका बेटा। बार्ट ने सैम से माफी मांगी। उसने कहा कि वो डरता था, लेकिन उस डर ने सैम को जीने नहीं दिया। बार्ट ने वो पुरानी गिटार, अपने बाप आर्थर की गिटार, सैम के हाथों में दे दी। ये सिर्फ एक गिटार नहीं थी, ये एक विरासत थी, एक बाप से बेटे को,
दादा से पोते को दोनों गले मिले। वो दूरी जो बरसों में बनी थी वो एक पल में पिघल गई। सैम ने अपने बाप को माफ किया, बार्ट ने अपने बेटे को समझा। यह सीन किसी को भी रुला सकता है, क्योंकि यह सीन बस बार्ट और सैम की कहानी नहीं है। यह हर उस बाप और बेटे की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। टूर का आखिरी पड़ाव था रेड रॉक्स एम्फीथिएटर, कोलोराडो का एक ऐसा कॉन्सर्ट वेन्यू जो खुले पहाड़ों के बीच है, जहां आसमान और संगीत एक साथ मिलते हैं। लेकिन कॉन्सर्ट से पहले एक खौफनाक खबर आई। टिम टूर बस पर बेहोश मिला। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बार्ट घबरा गया। टिम उसका नया दोस्त था, वो इंसान जिसने उसे और सैम को नई रोशनी दिखाई थी। हॉस्पिटल में टिम होश में आया, लेकिन उसे सबसे पहले यह जानकर दुख हुआ कि बार्ट ने अभी तक उसकी डेमो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी। जब बार्ट को यह पता चला तो वो तुरंत बस में गया और उस रिकॉर्डिंग को सुना। इवन इफ का वो डेमो उसके कानों में पड़ा और बार्ट का दिल भर आया। ये गाना टिम की आत्मा का हिस्सा था। कैंसर के बाद भी, अनसर्टेनिटी के बाद भी, अंधेरे में भी टिम कह रहा था कि भले ही भगवान मेरी प्रेयर्स का जवाब उस तरह न दें जैसा मैं चाहता हूं, इवन इफ, फिर भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बार्ट ने वो वर्सेस लिखे जो टिम ने मांगी थी। वो वर्सेस उसके अपने दर्द से निकले थे, सैम की बीमारी का दर्द, अपने बाप को खोने का दर्द, और उस सब के बाद भी जिंदगी पर भरोसा। रेड रॉक्स में मैसी ने परफॉर्म किया। भीड़ अपार थी, पहाड़ों की गोद में हजारों लोग। बार्ट ने स्टेज से पहले ऑडियंस को देखा और तभी उसकी नजर गई। टिम और हिलरी वहां बैठे थे। टिम हॉस्पिटल से निकलकर आ गया था, सिर्फ यह पल देखने के लिए। बार्ट ने अपना माइक्रोफोन उठाया और कहा कि यह गाना एक ऐसे दोस्त के लिए है जिसने उसे सिखाया कि तूफान में भी गाया जा सकता है। और फिर मर्सी मी ने इवन इफ परफॉर्म किया। जैसे ही वो नोट्स गूंजे, टिम की आंखें भर आईं। हिलरी ने उसका हाथ थाम लिया। पहाड़ों के बीच वो संगीत एक ऐसी लहर बन गया जो हर दिल को छू गई। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, ये एक कन्फेशन था, एक प्रेयर थी, एक प्रॉमिस था कि चाहे कुछ भी हो, हम टूटेंगे नहीं। और फिर जिंदगी आगे बढ़ी। इवन इफ मर्सी मी का सबसे बड़ा गाना बना आई कैन ओनली इमेजिन के बाद। टिम ने अपने कैंसर को हराया। डॉक्टर्स ने जो प्रोग्नोसिस दी थी, टिम उससे आगे निकल गया। वो न सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि उसने 4 बच्चों का बाप बनने का सौभाग्य पाया, मलिया, नोआ, एरन और एना। सैम ने अपना म्यूजिक करियर जारी रखा और सैम वेस्ली के नाम से परफॉर्म करने लगा। वो डायबिटीज के साथ जिया, लेकिन उस बीमारी को अपने सपनों के बीच आने नहीं दिया। आई कैन ओनली इमेजिन 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपसे पूछती है कि क्या आप अपने डर को अपने प्यार से बड़ा होने दे रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के नाम पर उन्हें ब्रीथ नहीं करने दे रहे? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से सीखा है जो खुद मुसीबत में था लेकिन उसने आपको हिम्मत दी? यह फिल्म फेथ की है, फैमिली की है और उस इवन इफ स्पिरिट की है जो कहती है कि चाहे कुछ भी हो, इवन इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, फिर भी जिंदगी पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो और अपने लोगों पर भरोसा रखो। बार्ट मिलार्ड की यह रियल स्टोरी है। टिम टिमन्स की यह रियल स्टोरी है। और यह गाना इवन इफ आज भी लाखों लोगों को उनके सबसे मुश्किल वक्त में सहारा देता है। यह सिर्फ म्यूजिक नहीं है, यह एक जिंदगी का सबक है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये वीडियो उस इंसान को जरूर भेजें जिसे आज हिम्मत की जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में।